हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के सम्स जिनमें रूट वाली वैल्यूज आती हैं। हाँ, बच्चे बिल्कुल कहेंगे हम ये तो बिल्कुल टफ होता है, रूट वाली वैल्यूज नहीं। एक्चुअली रूट देखते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आज हम इतने सिंपल तरीके से करने वाले हैं कि आपको रूट वाली क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना, इसका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। तो फर्स्ट सम में आप देखो ये दे रखा है, हम इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे। नॉर्मल तरीके हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन ऐसे तो पार्ट्स में बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करके वो आए जो ये ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करके अपने पास रख लेते हैं। 2√3, 4 को 2 से क्या 8, √3 आ जाएगा 3, यानी कि 24, यानी प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। एक चीज़ और, प्लस या माइनस करके आगे का जो चीज़ है वो आप यहाँ से आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करके आएगी, और अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो ऐड करके आएगी। सिंपल, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। यानी माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगी। तो 24 का एक तो 1 इंटू 24 होता है, तो 24 में से 1 गए 5 नहीं आएंगे। इसी तरह 2 इंटू 12 होता है, 12 में से 2 गए तो भी 5 नहीं आएंगे। उसके बाद 3 इंटू 5 होता है, सॉरी 3 इंटू 8 होता है, तो 8 में से 3 गए 5 आ जाएंगे, मतलब 8 माइनस 3 5 आ जाएंगे। तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो क्या लेंगे, 4√3। हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त बाकी सारी वैल्यूज को हमें सेम लिखना है, ओनली मिडिल टर्म को हमें बांटना होता है। 8x माइनस 3x 2√3 0, 4√3x स्क्वायर, ये 8x माइनस 3x माइनस 2√3x। इन दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा √3x प्लस 4 के टेबल में 8 जा रहा है 2 जा पे, तो ये आ जाएगा 2x, ऑलरेडी बाहर है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें इसे करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे। एक ही बात है, स्क्वायर के साथ √3 के रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमने 3 को √3 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3 कॉमन निकल जाएगा। एक √3 बाहर आ गया, स्क्वायर था, एक √3 अंदर आ गया, तो माइनस का साइन था, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास √3 प्लस 2, एक तो ये फैक्टर होगा, एक 4x माइनस √3 ये होगा। तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। एक तो ये होगा जीरो, 4x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4, तो सही। तो ये दो हमारे पास जीरोस आ चुके हैं। तो चलते हैं सेकेंड सम की तरफ। जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल लगा हुआ, मल्टीप्लाई करके हमने ये बना लिया, इसको बांट लिया। यहाँ पे सिंपल हमें सिर्फ इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख के सॉल्व करना पड़ा, बाकी सारा हम सेम ही हमने किया है, ठीक है। तो जो सेकेंड सम है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2, यानी कि अब मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके आपके पास 2√6 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ अगर प्लस का साइन है तो यानी कि जो यहाँ पे ऐड करके ही आएगा, क्लियर रखना। अब देखो √6 इंटू √6 क्या होगा, 6 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर होगा तो, और √6 प्लस √6 क्या होगा, जो √6 होगा, क्लियर। तो मैं √6 लेना है, 3x स्क्वायर माइनस √6x प्लस √6x, प्लस करके आ रहा है, हमने ले लिया। 3x स्क्वायर माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, दोनों के साइन चेंज होके -√6 हो गया। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस √3 को हम लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। √6 को क्या है कि अगर √2 इंटू √3 हो तो उसे क्या हो जाएगा, √2 इंटू 3 करके √6 लिख सकते हैं। तो अब √6 को हम √2 इंटू √3 में बांट सकते हैं, तो यही हम यहाँ पे करेंगे, माइनस √2 √3x, √2 इंटू √3x, और इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ टफ लगा, सिंपल हमने कन्वर्ट किया, जो कि चीज़ हमें पहले से पता ही है। अब इन दोनों में से √3 कॉमन निकल रहा है,
तो यह देगा √3x। यहाँ एक √3 बाहर आ गया, अंदर √3x माइनस यहाँ बच गया √2। क्लियर? यहाँ माइनस √2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच गया √3x, माइनस है तो साइन चेंज हो गया माइनस, अंदर एक √2 बाहर आ गया, एक √2 अंदर। क्लियर? तो हमारे पास दोनों √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 ये बन गए हैं। तो √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और सेम उधर भी यही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों इसके जीरोस आ गए हैं। अब जो थर्ड सम है वो मैं नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने वाली हूँ। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अगेन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5√2 इंटू √2 आप देख सकते हो, 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो 5 प्लस 2 क्या होगा? 7 बन गया। 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7। बस इसमें आपको ध्यान क्या करना है, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप 2 यहाँ लेना और 5x यहाँ लेना। इसका कारण ये है कि यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा और यहाँ पे √2 का स्क्वायर लोगे तो √2 कॉमन निकलेगा, और इस तरह से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। कुछ टफ लगा? नहीं लगा ना? ओके।